मोदी ने कल मोरबी का दौरा किया। हादसे वाली जगह जाकर वजहों को समझने की कोशिश की, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, घायलों का हाल जाना। मोरबी का दर्द समझने आज प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे। पीड़ित परिवारों के साथ दुख साझा किया। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। हादसे की वजह को समझने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। रेस्क्यू करने वाली टीम से मुलाकात की। आज जब प्रधानमंत्री मोदी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे तो वो बस इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की, बातचीत की और हालातों को समझने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की ओर से पूरा भरोसा दिया गया है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी आप लोगों से मिले, क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने तो सभी को आश्वासन दिया कि भाई योग्य कार्यवाही होगी और आप सबको भी ऐसा सब आश्वासन दिया। अगर हम सही है तो ये घाव आपको मोरबी एक्सीडेंट, पूल एक्सीडेंट में ही लगे? जी, मैं भी वहाँ घटनास्थल पर था, मेरी बच्ची और मेरे बेटे के साथ, और वो बीच में ही था मैं, और अचानक वो पुल टूटा तो हम सभी डूब गए। तो मेरे हाथ में केबल लग गया तो मैं उस पर लटक रहा था, तो उसकी वजह से ये मुझे लगा। क्या मांग रहेगी सरकार से? नहीं, अभी हम तो सामान्य आदमी, देखिए मांग करना और ये सब ठीक है, पर हमारे जो स्वजन गए उसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती ना। मेरी 10 साल की एक बच्ची थी, ठीक है, वो चली गई, तो अब वो भरपाई तो होगी नहीं, ठीक है। वो तो हो जाएगी, कार्रवाई तो पूरी होगी। ऐसा आश्वासन दिया है कि पूरी कार्रवाई की जाएगी? पूरी कार्रवाई की जाएगी। कितनी देर तक थे पीएम साहब आप लोगों के साथ? कितनी देर तक थे प्रधानमंत्री साहब आप लोगों के साथ? 15 मिनट के 10 मिनट के बाद साथ बात की। पर आज आए प्रधानमंत्री जी, आप लोगों से मिले, क्या कहना था उनका? उसने तो कुछ नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं की, बस आश्वासन और अच्छी बात की और चले गए। आपकी क्या डिमांड रहेगी? जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, क्या बोलेंगे आप? तो मेरी डिमांड तो यही रहेगी कि आगे से ऐसा कुछ हादसा ना हो, वही बस चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे की जगह पर जाकर यह समझा कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। आखिर कैसे एक साथ इतने लोग इस पुल पर आ गए और करीब 150 साल पुराना पुल एक झटके में टूट गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एसपी ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जांच को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तंत्र कॉम्पनसेशन के ऊपर काम कर रही है, कॉम्पनसेशन टाइमली मिल जाए सबको, और रेस्क्यू काम में अभी भी कुछ बाकी है तो वो भी रेस्क्यू काम कंटिन्यू करने के लिए बोला है, तो हम उसको कर रहे हैं और कल मॉर्निंग तक रेस्क्यू के काम चलते रहे। एक्शन को लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं। यह हादसा अपने आप में सवाल है। आखिर क्यों बार बार ऐसे हादसे होते हैं? आखिर क्यों असली गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश होती है? ऐसी ही एक तस्वीर मोरबी से आई है। पुल की देखरेख का जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट था, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले उसके बोर्ड पर पर्दा डाला गया, लेकिन जब आज तक ने खबर दिखाई तो ये काम अधूरा छोड़ दिया गया। मोरबी में हुई घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद इस जगह पर आकर के जायजा लिया। ठीक इसी जगह प्रधानमंत्री खड़े थे। यहाँ पर बीजेपी के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर खड़े थे। साथ ही प्रधानमंत्री के ठीक इस तरफ हर्ष सांघवी, जो कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं, वो उनको बाकायदा जानकारी दे रहे थे पूरी घटना को लेकर के, और यहाँ के बारे में तस्वीरें प्रधानमंत्री खुद देख रहे थे। सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे थे और साथ ही संभवतः कि ये पूरी घटना कैसे हुई है। अब इस जगह पर क्या कुछ बदला है वो ये दरअसल अब इस रास्ते को यहाँ पर बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री ठीक यहाँ तक खड़े थे जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, और इसके आगे देखिए, इसी के आगे जो ब्रिज का हिस्सा है वो टूट गया है। हालांकि यहाँ पर ओरेवा कंपनी का बैनर भी लगाया गया है, क्योंकि जिस कंपनी ये इसको चला रही थी दोनों तरफ है। मसलन अगर आप ब्रिज के दूसरी तरफ देखें, वहां पर ओरेवा कंपनी का बैनर है, और जैसे आप इस पार आते हैं जहां से ये पहला एंट्रेंस है, दूसरी तरफ से शहर के जहां से ये पहला एंट्रेंस है, जब आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको ओरेवा का बैनर दिखाई पड़ता है। एक बैनर इस तरफ है और इसके ठीक पीछे एक बैनर मेरे सर के ऊपर है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के ठीक आने के पहले इस बैनर को यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इसको ढक दिया था, तो अब ये बैनर नहीं दिख रहा है, इसको कवर कर दिया गया, ये खुला हुआ है। दूसरा, यहाँ पर जो तार था, जिस तार पर ये पूरा ब्रिज टिका हुआ था, उस तार
का एक हिस्सा टूटकर यहीं पर गिरा हुआ था। यानी ये सर के ऊपर से, ये जो हवेली है इसकी दीवार के ऊपर से अभी भी तार देखिए गुजर रही है, क्योंकि एक तार टिकी है दूसरी टूट गई। वो तार का हिस्सा यहीं तक, आज से दोपहर तक वो यहीं गिरा हुआ था और उसके बाद इसको जो है अधिकारियों ने उठा के दूसरी तरफ कर दिया, दरअसल जहां पर उसका जोड़ है। अब ये जगह काफी साफ सुथरी लग रही है। यहीं पर हमें जो नट दिख रहे थे, बोल्ट दिख रहे थे, स्क्रू दिख रहे थे और उसके साथ साथ एक बच्चे का जूता यहाँ पर, जो बेहद मार्मिक दृश्य था। सिविल अस्पताल का भी हाल कुछ जुदा नहीं है। पीएम के दौरे से पहले अस्पताल में पुताई का काम कराया गया, बाकायदा सफाई कराई गई, सड़क ठीक कराई गई ताकि बद इंतजामी ना दिखे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन स्तर पर किस तरह का काम किया जा रहा है। जो पानी का मशीन है, वाटर कूलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कल रात में लगा है। ये जो पूरा पैराफेट है ये कल ही बनाया गया है और ये जो कूलर है वो कल ही यहाँ पर रखा गया। देखिए यहाँ से, इसके अंदर से पानी तक नहीं आ रहा। दूसरी अगर जो मैं बात करूँ तो यहाँ के कनेक्शन की बात करें, देखिए इसे कनेक्शन किया ही नहीं गया। ये देखिए, ये जो यहाँ के जो कुछ लोग हैं, देखिए इसका कनेक्शन ही नहीं। ये जो वाटर कनेक्शन का जो पाइप है वो ऐसे पड़ा हुआ है। तो आप तस्वीरों में साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से जल्दबाजी में ये पूरा काम हुआ है। इतने जल्दबाजी में क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट के पहले ही ये सब चीजें की गई है। और ये जो वाटर कूलर, बस ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी कई सारी ऐसी चीजें हैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट के पहले एक पूरी तरीके से एक फेसलिफ्ट किया गया है।